हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। शायद मेरा ब्लॉग ज़्यादातर 11 पर ही शूट मैं करती हूँ, हो ही जाता है। अभी मैं को खाना बना कर आई हूँ, तो भाजी बन रही है मेरी और दाल बन गई है, अभी रोटियाँ भी बननी है, तो वो सब करके आती हूँ। आई हूँ मैं, और किट्टू अभी सो रहा है क्योंकि उठा नहीं है। वो लेट ही उठता है, लेट सोता है उस टाइम, तो लेट ही उठता है ज़्यादातर। तो आज मैं आपको कुछ बताती हूँ अपने बारे में, और मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही। आज मैं प्रेगनेंसी की बात करती हूँ, आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मई में हो गए थे 10 साल मेरी शादी को। तो मेरा बेबी पहले, मेरी शादी के 2-3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और 3 महीने थे मेरे। तो किसी वजह से पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ पता नहीं लग पाया अभी तक। तो मिसकैरेज हो गया था 3 महीने का। तो मैं बहुत दुखी हुई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। वो तो किसी का भी बेबी, फर्स्ट बेबी मिसकैरेज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो दुख तो होता ही है हर किसी को। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत दुखी हुई थी। उसके बाद फिर मेरा एबॉर्शन हुआ, जो भी, क्योंकि पूरी तरह से नहीं हुआ था जो भी। तो सफाई वगैरह जो होती है वो करवाया जाके हॉस्पिटल में। बहुत कुछ किया, बहुत परेशानी में ये हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 कहा, 1 आध साल बाद अब बेबी लेट करना, सब डॉक्टर ने, किसी ने बोला तो कहा चलो ठीक है। उसके बाद 1-2 साल बाद मैंने बहुत कोशिश की कंसीव करने की, पर नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, निकलता गया। काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती थी। कहीं भी दिखवाने, जैसे कोई ऊपरी हो, चक्कर वगैरह वो करते ना जो होता है, तो वहाँ पे भी मैं दिखवाने जाती थी, वहाँ भी देखते थे डॉक्टर के यहाँ भी जाती थी, पर कोई आराम नहीं मिलता था, कोई भी नहीं, कहीं से कुछ भी आराम नहीं मिलता था मुझे। कि कहीं से थोड़ा बहुत आराम मिलता हो, मैं सब कुछ करती थी पर कुछ नहीं होता था। मैं बहुत दुखी परेशान होती थी कि इतना करती हूँ, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है मुझे आराम। तो मैं हर जगह जाती थी, और कोई भी मुझसे कहता था वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो मैं हर जगह चली जाती थी। मैं अकेली ही जाऊँ पर चली जाती थी कैसे भी करके। तो मैं बहुत जहाँ जाती रहती थी, हर कहीं दिखाती। डॉक्टर अपना बताते थे, वो लोग अपना बताते थे, जिसके पास जाती थी सब अपना अपना बताते थे कि कहाँ से कैसे आपके बेबी होगा, नहीं होगा। कोई कहता हाँ होंगे, कोई कहता नहीं होंगे, कोई कहता है कुछ है प्रॉब्लम, कहीं कुछ है। तो ऐसे मुझे बताते थे सब लोग। डॉक्टर तो अपने अलग ही बताते हैं, नली ब्लॉक हो गई है, कहीं सूजन है बच्चादानी पर, कहीं कुछ है, तो आपके बेबी नहीं होंगे, आपको ये करना पड़ेगा वो। तो मुझे दुख होता था, पता नहीं कब मेरे बेबी होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा। अपने आप को किसी के बच्चे देखकर या छोटे से बच्चे देखकर खिलाने का मन करता था। मैं बहुत रोती थी, बहुत ही अपने आप में रोती थी, क्योंकि दुख होता था जब बच्चे नहीं होते हैं अपने, और कोई ज़रा सा कुछ कह दे तो बहुत रोना आता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो बहुत ही धीरे धीरे मुझे फिर एक जन मेरे मायके में है, तो वहाँ पर गई मैं, बुलाया मेरे मम्मी पापा ने, तो मैं अकेली ही गई थी। और वहाँ पंडित जी हैं कोई, उनसे मैंने पहले भी दिखवा लिया था पर मुझे आराम नहीं लगा था। फिर गई दोबारा, उन्होंने बुलाया तो मैं फिर से गई। मैंने कहा चलो इस बार चले जाते, शायद मिल जाए, ऊपर वाले की कृपा हो जाए। तो मैं फिर चली गई अकेली ही दिखवाने के लिए, और वहाँ पर दिखवा कर आई। और अभी होली का टाइम है, तो ऐसे ही होली का टाइम था, मतलब तो मैं पहले ही दिखवाया आई थी दिसंबर में, और होली का टाइम आने तक वो लॉकडाउन लगा था पहला वाला, जो दर्द होने लगा मेरा हाथ पकड़े पकड़े मोबाइल। तो मैं दिखा कर आई वहाँ से, तो मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, तो उन्होंने बताया था किसी से भी, मतलब जो उतारा वगैरह करवाते हैं वो करवा लेना, ऐसे ऐसे दिखवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं करवा लूँगी। तो यहाँ पे कोई जान पहचान के थे एक जन, तो मैंने उनसे करवा लिया था। तो उनको बुलाया तो वो कह रहे थे नहीं, आप गारंटी से आराम मिलेगा, इस बार चाहे कुछ हो जाए आराम ज़रूर मिलेगा। मैंने कहा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। मुझे क्योंकि अब विश्वास नहीं होता है किसी पे, बहुत दिन हो गए हैं मेरी शादी को, 6-7 साल, और मैंने बहुत दिखवा लिया, बहुत कुछ करवा लिया, तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है कि आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो मैं अब विश्वास करती हूँ नहीं हूँ, किसी पे भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो वो बोले नहीं आपको मिलेगा, इस बार ज़रूर मिलेगा। मैंने कहा आप बोल रहे हैं मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने किया जो भी मुझे बताया, सोमवार को दूध रखना, ये करना, जो जो मुझे बताया तो मैंने वो सब किया है और तो मैं करती रही। तो जो उन्होंने बताया मुझे मैं वैसे ही मैंने किया 5 सोमवार। और मैं अपने हिसाब से चलती गई। जैसे रहने को तो मैं कहीं नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी और मैं करती रही। तो बस कुछ दिनों बाद फिर दिसंबर के बाद मार्च का महीना मतलब होली आती है जब, तो होली के टाइम पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कुछ है। तो मैंने कहा पता नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि मेरे हमेशा पीरियड्स ना जो 1.5 महीने 2 महीने रेगुलर नहीं आते थे, तो ऐसा था मेरे साथ। तो मैंने कहा शायद नहीं मैं मतलब कंसीव कर पाई हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मेरा पीरियड आ गया है तो कुछ नहीं था। उसके बाद फिर मैंने फिर दोबारा जब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन हुआ तब मुझे इतना याद है, इतने अच्छे से मैं जब मेरा ये बेबी हुआ किट्टू, तो मैं बहुत अच्छे से उसकी रिपोर्ट ना, तो मैं गांव चली गई। इधर पे लॉकडाउन लग गया क्योंकि रेंट पे रहती हूँ इधर ग्वालियर में। तो काम तो अब है नहीं कुछ, क्योंकि काम सबका बंद हो गया था। तो हम लोग गाँव चले गए, गाँव गए और उधर पर मुझे जब उल्टियाँ हुई, ऐसे ही तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पर सब लोग बोलते क्या क्या नहीं है क्या नहीं। तो मैंने कहा पीरियड भी नहीं आया है मेरा, और मैंने दवा भी खा ली थी पीरियड आने के लिए, क्योंकि मेरा होता है हर बार बढ़के ही होती है, 1.5 महीने 2 महीने कभी 2.5 महीने। तो मैंने कहा हर बार मुझे कभी कभी ऐसा होता है टैबलेट खानी पड़ती हैं पीरियड के लिए। तो मैंने टैबलेट खा ली है, 3 बार टैबलेट खाई, पर कुछ नहीं हुआ, मैं पीरियड से नहीं हुई हूँ। तो मैंने कहा शायद पता नहीं मैं होंगी या नहीं। तो मैंने कहा अब मैं हो भी नहीं रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब मैं वो करती हूँ, वो किट मंगाती हूँ, किट से चेक करती हूँ शायद प्रेगनेंट ना हो। और मुझे बोला एक जन ने कि आप वो चेक करके देख लो, आपको उल्टियाँ हो रही हैं ज़्यादा, तो आप चेक करके देख लो, एक जन ने और बोला। तो मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैंने चेक किया और सुबह सुबह मैंने मंगवाया और चेक किया। सुबह से गुरुवार का टाइम था, मैंने चेक किया तो मुझे इतनी खुशी हुई जब पॉजिटिव आई रिपोर्ट, इतनी खुशी हुई कि मैं सीधा मंदिर के दरवाजे पर, घर में ही जो मंदिर रहती ना अपने, तो मैं वही दरवाजे पर जाकर इतना रोई इतना रोई इतना रोई, बहुत शुक्रिया किया भगवान का कि मुझे कंसीव हो गया है। तो फिर मैंने किसी की नहीं सुनी, जो डॉक्टर ने बोला मैंने डॉक्टर को दिखवाया, क्योंकि बहुत ही वीक था मेरा बेबी। तो इस वजह से मुझे इलाज 9 महीने कंटिन्यू करवाना पड़ा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मैंने किसकी फिर नहीं सुनी कि क्या करो, कैसे काम करो, ये करो, ऐसे नॉर्मल बच्चा होगा क्या होगा। मैंने कहा जो होगा देखेंगे, लेकिन जो डॉक्टर कहेगा वही करना। तो मैंने वही सब किया और वैसे ही रही मैं। तो मेरा बेबी तो बहुत ही कमज़ोर हुआ था, 1 किलो 700 ग्राम का हुआ था, बहुत ही कमज़ोर था ये। इसलिए ये अभी तक बोलता है पर कम बोलता है और अपने आप उठ नहीं पाता है, तो ये कमज़ोर था। 20 दिन ये हम लोग अस्पताल में रहे थे जब ये हुआ था। 20 हम लोग गए थे 12 दिसंबर को और 31 दिसंबर को हम घर लौट के आए थे, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर था। 10 दिन तो ये आईसीयू में रहा, उसके बाद इसको इंजेक्शन लगते रहे 10 दिन। तो 20 दिन हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे थे। बहुत को इसकी कहीं वो जी शुगर कम हो रही थी, कहीं कुछ कम हो रहा था। तो मतलब इतने दिन बाद बेबी आया, नसीब में किस्मत में वैसे कुछ हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा रोना और दुख था, बहुत ही टेंशन था, पर कोई देखने नहीं आया मुझे। वो होता ना कि कुछ भी इतने दिनों बाद हो तो कोई देख नहीं आया। ये हॉस्पिटल में इतने दिन है, अपन तो देखने वाले आ जाए घर पर मेरे यहाँ से, मेरे मायके से भी कोई नहीं आया था देखने, ना मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आया था देखने के लिए मेरे बेबी को हॉस्पिटल में। कोई नहीं, केवल सासू माँ पहले से बुला लिया था, वो आ गई थी काम करने के लिए 8-10 दिन पहले। तो बस वो ही रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी भाभी को बुलाया था काम के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और ये छोटा था, तो वो आ गई थी वरना। लेकिन कोई भी देखने के उससे कोई नहीं आया मुझे, ना मेरे बेबी को, कोई भी नहीं। मतलब कहती है ना कि मजबूरी में और गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, तो वही है। हम लोग इतने पैसे वाले तो है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही मतलब एक है, मतलब अपने रोज का खाना
खाते हैं, चाहे वो चटनी से हो चाहे वो दाल से हो, कैसे ही, बस वही है मेरी ज़िंदगी। तो मेरा बेबी इतने दिनों बाद हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। पर इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था सबको। मेरा पहला चैनल था, उस पर मैंने डाला था, पर वो डिलीट हो गया मेरा चैनल, पता नहीं किस वजह से डिलीट हो गया था। तो इसका कुछ भी नहीं है, छोटे की इसकी बचपन की फ़ोटो सब कुछ था। मेरी प्रेगनेंसी जब ये पेट में था वो भी कुछ था मेरे पास, पर ये सब डिलीट हो गया है। तो कुछ तो वो है नहीं, जो था मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। अभी मेरा बेटा 2 साल का हो गया है, तो इसको कुछ हो जाता ना तो बहुत मतलब दिल दुखता है। इसकी तबीयत ज़रा ज़रा से भी ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाए ज़रा सा तो आला भी इसको नहला दिया, और जुकाम अभी सही हुआ और फिर से इसको जुकाम हो गया। अभी शादी में गए थे बुआ के यहाँ, तो उधर इसको दस्त चालू हो गई थी। इसको ज़रा सी ठंडी लग जाए, ज़रा सा भी कुछ हो जाए, तुरंत इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि कहीं ये ना इसको कुछ बीमार हो जाए, बड़ा हो जाए अच्छे से। बस छोटा है तो ये जल्दी ही बीमार होता है। तो यही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सही था, क्या गलत था, कैसा था। तो यही, और मेरा बेटा हो 2 साल का मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा बेटा मेरी गोदी में आया। बेटा होता है या बेटी कुछ भी, लेकिन भगवान ने बेटा दिया है मुझे, तो बहुत ही खुशी हुई इसे पाकर। इसे अपनी गोदी में लेके एक एक पल वो मैंने कैसे जिया, बहुत ही अच्छा लगता है अपने बेटे के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी न्यू आ रहे हैं पहली बार मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी थी मेरी कैसी लगी आप सबको सुन के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।